गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर विकास स्टार्ट कर दिया था। आज हम इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है विकास के मॉडल की आलोचनाएं। देखो, विकास के जितने भी आलोचक हैं उन्होंने ये ध्यान दिलाया है कि बहुत से देशों के अंदर जिस तरीके से विकास मॉडल को अपनाया गया है वो विकासशील देशों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो वित्तीय लागत है वो बहुत अधिक आ रही है और अनेक देश जो है वो दीर्घकालीन कर्ज जो है उसके अंदर डूब रहे हैं। अगर अपन विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उसी मॉडल को विकासशील देश अपना रहा है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है और उस विकास के मॉडल को अपनाने के लिए उसको जो पैसा लगाना पड़ रहा है उसके लिए उसे काफ़ी मात्रा में कर्ज जो है वो भी लेना पड़ रहा है और इसके कारण से बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो कर्ज में डूबती चली जा रही हैं। अफ्रीका जो है वो अभी तक अमीर देशों से जो उसने भारी कर्ज लिया था उसके तहत वो अभी तक ही मतलब कि उसको फेस कर रहा है, उस कर्ज को वो अभी तक नहीं चुका पाया है। विकास के रूप में उपलब्धि या लिए गए जो कर्ज हैं उनके अनुरूप नहीं हो रही है, मतलब कि पैसा भी लगा दिया और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट जो है वो भी इन कंट्रीज को नहीं मिल पा रहा है। दरिद्रता और रोग जो है वो अभी भी इस महाद्वीप के अंदर है, मतलब इस महाद्वीप को अभी भी रोग जो है और गरीबी जो है उसने अपने चपेट में ले रखा है। अभी भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो गरीबी जो है वो आपको अफ्रीका के अंदर ही मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप इतना कर्जा लेकर के और विकास के मॉडल को अपनाएं और उसके माध्यम से आपको जो रिजल्ट मिले वो भी सेटिस्फाइड हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप विकास की वो कीमत जो कि समाज को चुकानी पड़ी है। देखो, विकास के मॉडल के कारण से बहुत बड़ी कीमत जो है वो समाज को चुकानी पड़ी है। अन्य चीज़ों के अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़े जो बांध हैं उनका निर्माण हुआ है या जो औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी हैं या जो खनन कार्य हो रहे हैं उनकी वजह से आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनको अपने घरों से विस्थापित होना पड़ रहा है, उन क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ रहा है। जहां पर भी खनन का कार्य होगा या कोई भी उद्योग वगैरह लगेंगे, अगर वहां पर कोई आबादी रह रही है तो उनको उस क्षेत्र को छोड़ करके जाना पड़ेगा कहीं अन्यत्र जगह पर। तो सारा उनका जो जीवन है वो एक प्रकार से तहस नहस हो जाता है एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने में। अब उसके कारण उनको अपनी आजीविका जो है वो भी खोनी पड़ती है और दरिद्रता जो है उसके अंदर भी वृद्धि होती है। अगर अपन देखें तो ग्रामीण खेतीहर समुदाय जो है उनके जो परंपरागत पेशे वो करते आ रहे थे, जो क्षेत्र उनका परंपरागत था वहां से उनको क्या होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है और एक प्रकार से वो समाज के बिल्कुल एक किनारे पर चले जाते हैं, बिल्कुल जो सामान्य धारा है उससे बिल्कुल हट जाते हैं वो, और बाद में वो शहरी और ग्रामीण गरीब जो हैं उनकी विशाल आबादी के अंदर शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में आप देखो, एक अगर जो परंपरागत कौशल होते हैं, जो परंपरागत व्यवसाय होते हैं वो एक दिन के अंदर नहीं बनते हैं, उसको स्थापित करने में उनको बरसों लग जाते हैं और अगर विस्थापन की समस्या उनको झेलनी पड़ती है तो वो परंपरागत पेशे जो है उनके वो भी पूरी तरह से, उनके जो कौशल हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति जो है, एक स्थान पर रहने के कारण इतने समय से जो संस्कृति का निर्माण हुआ होता है उस संस्कृति का भी पूरी तरह से विनाश हो जाता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो उनका जो पुराना जो सामुदायिक जीवन है, उनकी जो पद्धति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे जो विस्थापन है उन्होंने अनेक देश जो है उनके अंदर संघर्ष जो है उसको जन्म दिया है। विस्थापित लोग जो है उन्होंने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया है। आपने जैसे कि अगर आप देखें नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ था तो नर्मदा नदी जो है उस पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था और उसके अलावा भी छोटे मोटे 104 बांध जो है उनका निर्माण जो है वो किया जाना था। तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो चला था और बड़े बांध लेकिन जो इसके समर्थक थे उन्होंने ये कहा था कि अगर बड़े बांध का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा
तो उससे बिजली जो है वो पैदा होगी और एक बड़ा इलाका जो है वहाँ पर सिंचाई की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो पाएगी। और जो सौराष्ट्र है और जो कच्छ के रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर पेयजल जो है वो भी उपलब्ध होगा। लेकिन जो बड़े बांधों का खंडन कर रहे थे बनाने का, उन्होंने कहा कि जमीन जो है वो डूबेगी, जिसके कारण से आजीविका जो है वो छिनेगी लोगों की। और इस नर्मदा नदी पर जो ये बांध बनाया जा रहा था, इससे 10 लाख लोग जो है उनके विस्थापन की समस्या जो थी वो पैदा हो रही थी। और अधिकांशतः अगर आप इसमें देखेंगे तो लोग जनजातियों के थे, दलित समुदाय के लोग थे। तो ये भी तर्क दिया जा रहा था कि विशाल जो ये जंगली भूभाग है, इसमें भी बांध जो है वो डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिकीय का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा। तो ये विकास का वो रिजल्ट है जिसके बारे में समाज को पक्ष और विपक्ष दोनों रूपों में इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो मिला था। अब इसके आगे जो पर्यावरण को क्या विकास से हानि या लाभ होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।